हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको एज ए होमवर्क इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर हमारा 8 है, इसके मैंने 6 क्वेश्चन करने के लिए बोला था। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सभी इस लास्ट जो 6 क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम आगे क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसके अंदर ABCD इज ए रोम्बस with PQR as a midpoint AB, BC and CD respectively. Prove that PQ perpendicular to QR. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। मेरे पास क्या गिवन है, ABCD इज ए रोम्बस, तो हम एक रोम्बस बना लें यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक रोम्बस यहाँ पे इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक रोम्बस हो गया A B C और D। ठीक है, अब PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि P किसका मिड पॉइंट है, AB का, Q किसका है, BC का, और R किसका है, CD का। इसका ये सभी क्या है, मिड पॉइंट है। हमें क्या प्रूव करना है, PQ। यदि ये मेरे पास P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और यदि ये मेरे पास R पॉइंट है, तो PQ, P से मैं Q को मिला देता हूँ। किसके परपेंडिकुलर है, QR के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन है ABCD इज ए रोम्बस, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, और इसी के साथ PQ एंड R क्या है, मिड पॉइंट है AB और BC और CD के। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अब क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है PQ परपेंडिकुलर टू QR। दैट मीन्स, यानी कि PQ परपेंडिकुलर टू QR। यदि मैं इस एंगल को 90 प्रूव कर लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि PQ इज परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज, या फिर मैं क्या प्रूव करूँ कि एंगल PQR इजकल टू में 90। अगर ये 90 है तो इसका मतलब क्या है कि PQ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। चाहे तो मैं ये कहूँ कि PQ परपेंडिकुलर टू QR, या फिर मैं ये कहूँ कि एंगल PQR इज 90। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को 1 एंगल नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3, इसको 4। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ देखो, प्रूफ देखो इसका, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, तो दैट मीन्स, सो यदि ABCD मेरे पास क्या है, रोम्बस है, तो इसकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो या फिर दिस इम्प्लाइज AB इजकल टू में BC इजकल टू में CD इजकल टू में AD। ठीक है, सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। और PQR क्या है, मेरे पास मिड पॉइंट है AB का, BC का और CR का। ठीक है, एंड PQ एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यदि मेरे पास ये मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि PB किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के, यानी कि PB मेरा किसके इक्वल हो जाए, BQ के, क्योंकि भाई ये हमारे पास दो AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो जो PB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू, ठीक है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये भाई ये जो QC है, ये भी मेरे पास क्या होगा, CR के इक्वल। QC आल्सो QC इजकल टू में RC, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4, अपोजिट एंगल
अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4 हो गया। अब मैं यह देखता हूँ कि जो ABCD मेरे पास एक रोम्बस है, तो दैट मीन्स ABCD इज आल्सो ABCD इज ए रोम्बस। सो ABCD क्या होगा मेरे पास, ABCD इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, मेरे पास ये क्या होगा, पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, यदि मेरे पास ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से मेरे पास AB पैरेलल टू क्या आ जाएगा, CD, और जो मेरे पास BC क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल B और एंगल C है, दोनों क्या हो गए, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल हो गए। तो इनका सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इनकी एंगल B प्लस एंगल C क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर, यदि हम इस ट्रायंगल के अंदर देखें, तो यहाँ से मेरे पास B की वैल्यू क्या आती है भाई, 180 माइनस में एंगल 1 माइनस में एंगल 2, और इसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 3 माइनस में एंगल 4, यानी कि 180 माइनस में एंगल 3 माइनस में एंगल 4 किसकी वैल्यू आएगी, C की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू क्या आएगा, 180 आएगा, बिकॉज कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन ट्रायंगल PBQ, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B किसके इक्वल होगा, 180 के। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ से मैं एंगल B की क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ, 180 माइनस में एंगल 1 माइनस में एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे, इक्वल थे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस में 2 एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल RQC, यहाँ से मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C, ये भी क्या होगा, 180, और यहाँ से एंगल C की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, एंगल 180 माइनस में एंगल 3 माइनस में एंगल 4, और यहाँ से मैं एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, मेरे इक्वल है। ठीक है, मैंने इक्वल प्रूव किया था। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में 2 एंगल 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए भाई, C की वैल्यू मुझे ये आ गई और B की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, किसके अंदर, 2 और 4 के अंदर। ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, B और C की जगह। B प्लस में C क्या है, 180, और B की वैल्यू क्या आई है मेरी ये, और C की वैल्यू मेरे पास आई है ये दो मैं इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। तो B की वैल्यू क्या है, 180 माइनस में 2 एंगल 2, C की वैल्यू क्या है, 180 माइनस में 2 एंगल 4 इजकल टू में 180। तो यहाँ से एक 180 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 2 एंगल 2 और माइनस का 2 इधर आ जाएगा, मेरे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस का 180 इजकल टू में 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आया, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 180, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, इस 2 को इधर लेके आऊँ तो 90 इजकल टू में एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 90 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब एक बार फिर से आप फिगर को देखें। ठीक है, जो हमने जो फिगर यहाँ पे हमारे पास बनी थी उस फिगर को देखें। ठीक है, तो अब इस फिगर के अंदर अगर ये देख रहे हो कि ये हमारे पास क्या एंगल 2 है और ये हमारे पास एंगल 4 है और ये एंगल हमारे पास है, इन तीनों एंगल्स का सम करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है 180, क्योंकि सभी क्या है, लीनियर पेयर है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है, 90 के इक्वल है। तो ये जो एंगल है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ यही बचता है कि हम क्या लिखें, एंगल
2 प्लस एंगल, कौन सा एंगल था हमारे पास, पी क्यू आर प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आएगा, 180 के। रीजन लिख दें, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या था, यहाँ से देखें, एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है मेरे पास, 90। जब इस एंगल 2 और एंगल 4 की वैल्यू मैं यहाँ पे 90 रखूँगा तो यहाँ से मेरे पास एंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा, 180 माइनस में 90 यानी कि 90। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8, इन द गिवन फिगर ABCD, हमारे पास एक फिगर गिवन है इस प्रकार से, मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फिगर है, A B C और D, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फिगर गिवन है। अगर इस फिगर को आप ध्यान से दें तो ये हमारे पास एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। ABCD मेरे पास क्या गिवन है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या है मेरे पास, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये मेरे पास क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। एंड गिवन है एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, ये भी क्या है, गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AE इक्वल टू CF, ये हमें प्रूव करना है। AE इक्वल टू CF, कहाँ पे है ये AE किसके इक्वल है, CF के, ठीक है। तो यानी कि जो अगर इस फिगर के अंदर हम देखें तो EF क्या है, हमारे दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है। यदि मैं किसी तरह से ये प्रूव कर लूँ AF इजकल टू में EC, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों साइड के अंदर क्या कर दूँगी, यदि मेरे पास AF इक्वल टू, देखो यहाँ पे यदि मैं ये प्रूव कर लूँ AF इजकल टू में EC, ठीक है, तो मैं इन दोनों के अंदर क्या कर दूँ, AF प्लस में FE ऐड कर दूँ और EC के अंदर भी क्या ऐड कर दूँ, EF ऐड कर दूँ। तो मेरे पास ये क्या बन जाता है, AE और CF बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, केवल ये प्रूव करना है AF इजकल टू में EC। तो यहाँ से इसको देखो, AF इजकल टू में EC। अब हमारे पास गिवन क्या है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, ठीक है। तो यहीं से जब ये जो गिवन है, यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ, यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो ये मेरे पास इजीली रिजल्ट प्रूव हो जाएगा बाई CPCT, ठीक है। तो इसके लिए आप इसका प्रूफ देखो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, ABCD मेरे पास क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। तो यहाँ से सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB इजकल टू में CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और यहाँ से देखें हमारे पास 3 और 4 को देखें भाई, CD और AB क्या है, पैरेलल भी होती हैं, और AC क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि AB इजकल टू में, सॉरी पैरेलल लिखो यहाँ पे, पैरेलल टू CD। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से 2 रिजल्ट आ गए। तो नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर, ABF एंड ट्रायंगल CDE के अंदर, ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ABF के अंदर AB मेरे पास किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि अपोजिट साइडों पे पैरेललोग्राम है।
और मेरे पास एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 गिवन है, ठीक है, और एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4 हमने यहीं पे अभी प्रूव किया था, ठीक है, फाइंड आउट किया था। तो बाई मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बाई ए एस, ठीक है, बाई ए एस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ इक्वल टू ई सी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है, ये मेरे पास इक्वल आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए एफ इजकल टू में ई सी मेरे पास आ गया है, तो बाई एडिंग एफ ई ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड में इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो ए एफ प्लस में एफ ई सी, इसके अंदर भी क्या कर देता हूँ, एफ ई ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए ई और सी एफ, ये बन जाएगा, ठीक है। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर गिवन। हमारे पास एक पैरेललोग्राम के 2 अपोजिट एंगल गिवन है। अब हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल क्या है, 2 अपोजिट एंगल गिवन है, एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स वो क्या है, गिवन है, ठीक है, क्या है, 3x माइनस में 2 डिग्री एंड 63 माइनस में 2x डिग्री, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसके बचे हुए सभी एंगल क्या करने, फाइंड आउट करने। भाई अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, 2 अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस में 2 इजकल टू में 63 माइनस में 2x। इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 5x और ये इधर जाके क्या हो जाएगा 65, और x इजकल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 65 माइनस में 5 यानी कि 13। x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 13 आ गई। तो यहाँ से मैं इस x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एक एंगल आएगा 37, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 37। इसके बाद मुझे क्या करना है, बचे हुए 2 अपोजिट एंगल होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि हमारे पास ये कोई भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये एंगल मेरे पास 3x माइनस में 2 था और ये 36 माइनस में 2x था, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ये मेरे पास क्या आएगा 37 और ये भी मेरे पास क्या आएगा 37, तो इस टोटल एंगल क्या होगा 360। तो यानी कि अपोजिट जो एंगल होंगे उन दोनों के क्या होंगे, इनके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये मेरे पास यदि इसकी वैल्यू मेरे पास a है तो ये भी क्या रहेगा, a रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 37 प्लस 37 प्लस में a प्लस में a इजकल टू में 360। यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा 47, ठीक है, प्लस में 2a इजकल टू में, ठीक है, यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस में 74। तो यहाँ से 74 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है, 5 और 3 8 यानी कि 286, और यहाँ से 2a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2 से माइनस यानी कि 143 यानी कि 143। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 143, ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल है हमारे पास इस प्रकार से,
ए बी सी और डी। ठीक है, 12x डिग्री, ये है 7y डिग्री। ठीक है, तो ये है 28 और ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से गिवन है। ये 12x है, ये 7y है, ये 28। तो अब हमारे पास AD क्या है, पैरेलल टू BC, क्योंकि ABCD क्या है मेरे पास पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल है इसके, तो ये एंगल जो हमारे पास 28 है और ये 27y है, दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो यहाँ से 7y इजिकल टू में 28, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी प्रकार से ये 12x और ये 60 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए इस एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट आपने 10 एक्सरसाइज, ये 10 क्वेश्चन एज ए होमवर्क करने हैं। जिन स्टूडेंट ने पीछे के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, और आगे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होते हैं तो हम करवा देंगे। ठीक है।